हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज होने वाली है हमारी डे थर्ड की क्लास। ऑलरेडी हमने 2 क्लास कंप्लीट कर ली है। जो भी चैनल पे न्यू है, प्लीज़ इस क्लास के बाद में एक बार उन डे 1 और डे सेकंड क्लास को जरूर विजिट करना, उसको ज़रूर लेना। और साथ में चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और कुछ हमें नहीं चाहिए बिल्कुल आप लोगों से, बस आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए। और बात करूं आज की क्लास के बारे में, तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। बिकॉज हम हमारी लाइफ में इतने सारे वर्ड्स बोलते हैं और हमें इमेजिन नहीं कर पा रहे कि वही वर्ड्स हमारी लाइफ में एक टर्न पॉइंट ला सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ ये बात है, क्योंकि जिस प्रकार हम छोटे छोटे शब्द हिंदी में बोलते हैं ना, उन्हीं शब्दों को यदि हम अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दे, वहीं से हमारी अंग्रेजी की शुरुआत हो जाती है भैया। बस कमी क्या है हमारे अंदर कि हम चाहते हैं कि सब कुछ हमें एक साथ आ जाए। भैया वो तो जीवन में कभी भी नहीं होने वाला। यार जब एक छोटा बच्चा जब होता है ना, जब वो चलना सीखता है तो शुरुआत में उठना नहीं सीख पाता। वो रेंगता है, और रेंगने के बाद वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है। और जब कोशिश करता है चलने की तो गिरता है कई बार, और तब कहीं जाके वो चलना सीख पाता है। यार जब हम ऑलरेडी उस एज से ऊपर उठ चुके हैं, तो हमें इस चीज की नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि हर चीज के लिए टाइम लगता है भैया। लेकिन यदि हमारे मन में विश्वास होना तो सब कुछ पॉसिबल है। और मैंने डे 1 पे ही आपको कह दिया था कि यदि आप 45 डेज तक मेरे साथ रहते हो लगातार, तो ये मेरा प्रॉमिस रहेगा कि आपको स्पोकन सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, अंग्रेजी बोलने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, अब जो आप बोलोगे बिल्कुल। अब देखिए कि जो आज हम बात करने वाले हैं, देखिए इन छोटे छोटे शब्दों से सीखेंगे। और आज की जो क्लास मास्टर क्लास है, इस मास्टर क्लास को पूरा एकदम अच्छे से देखना, एक एक चीज़ को समझना जो मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहीं से आपका टर्निंग पॉइंट शुरू होने वाला है आज से। और लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं शुरुआत में कुछ छोटे छोटे शब्दों से। जैसे कोई भी शब्द सोचो, माइंड में कुछ भी शब्द आते हो आपके मन में, जो आ रहे हो, मन में जो भी आ रहे हो, ठीक है। जैसे कुछ भी आ जाए, जैसे मैं बोलूं जाओ, भागो, लाओ, खाओ, ठीक है, बैठो। ये मैंने कुछ वर्ड्स आपके सामने कुछ शब्द लिख दिए हिंदी में। अब इन्हीं की इंग्लिश क्या होगी? इनकी इंग्लिश कितनी बहुत सिंपल है। जाओ यानी गो, भागो यानी रन, लाओ यानी ब्रिंग, खाओ ईट, बैठो सिट। बिल्कुल सिंपल थे ना ये, बिल्कुल सिंपल थे। जाओ का मतलब क्या हुआ? गो। भागो रन, लाओ ब्रिंग, खाओ ईट, बैठो सिट। एकदम सिंपल थे। अगर मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और कर दूं, थोड़ा सा बड़ा करता हूं, जैसे मान लो कि भैया मैंने बोला वहां बैठो, तेज दौड़ो, यह लाओ, इसे खाओ, वहां बैठो, सॉरी हाँ वहां जाओ कर लो ना इसको। अब मुझे इसका इंग्लिश बनाना है। कुछ नहीं करना, जब भी ऐसे सेंटेंस बनाने हो ध्यान रखना, हमेशा पहले तो वर्ब को पहले लेना है आगे। किसको लेना है? वर्ब को। और उसके बाद में किसको लेना है? ऑब्जेक्ट को। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। वर्ब को पहले लेंगे और ऑब्जेक्ट को बाद में लेंगे। तो वहां बैठो, तो बैठनो क्या बोल, देखो बैठो यहाँ पर वर्ब है तो सिट, वहां यानी देयर। तेज दौड़ो, रन फास्ट, यह लाओ, ब्रिंग दिस, इसे खाओ, ईट इट। ठीक है,
वहां जाओ, गो देयर। क्या कोई फॉर्मूला लगाया हमने? नहीं लगाया ना। अब बताओ, इन्हीं सेंटेंस को, देखो यहाँ पर एक छोटा सा शब्द था, केवल ये एक क्रिया थी। अब मैंने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया, थोड़ा सा बड़ा किया। अब बना कि नहीं बना? अब मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करूंगा तो और भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हमारे जो, देखो हमें जो चीज सीखनी है ना, उसका बेस सीखना है। और वो बेस सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आज का जो टॉपिक है भैया हमारा यही होने वाला है, सबसे बड़ी बात है। इस मास्टर क्लास में हम केवल इसी बात को जानने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना। जो आज की हमारी मास्टर क्लास है, इस मास्टर क्लास में केवल हम इन बातों को जानेंगे किस प्रकार ये शब्द बनते हैं, और एक एक चीज को समझाने वाला हूं। बस आप बने रहना मेरे साथ। देखिए, आपके सामने एक इमेज आ रही होगी, पोस्टर्स आ रहा है। आज का जो टॉपिक है, और ये जितने भी सेंटेंस थे कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम आदेशात्मक वाक्य बोल सकते हैं। ठीक है, कथात्मक वाक्य भी कई बार बोल देते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर तो असर्टिव सेंटेंस के लिए अच्छा होता है बोलना। लेकिन इसको हम आदेशात्मक वाक्य बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें ऑर्डर मिलते हैं, कमांड मिलती है, रिक्वेस्ट मिलती है। ठीक है, प्रोहिबिशन मिलते हैं, मना कर देते हैं कोई चीज़ के लिए, ये सारे होते हैं। अब देखो यहाँ पर रिक्वेस्ट का है, हो गया, कमांड का हुआ, ऑर्डर का हुआ, प्रोहिबिशन का हो गया, जैसे प्लीज हेल्प मी, सिट डाउन नाउ, स्टॉप राइट देयर, डोंट मेक अ नॉइज, डू नॉट मेक अ नॉइज। इस प्रकार से ध्यान रखना। और इंपेरेटिव सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट जल्दी से नहीं आता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अभी हमने जो सेंटेंस बनाए वहाँ क्या किया, V1 का ही तो यूज किया था, तो वो चीजें होती हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन समझते हैं पहले। देखो मैं थोड़ा सा क्या है, चीज़ों को डिफाइन करके समझाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सीधा चालू भी कर देता, बट मैं चाहता हूँ कि आप किसी चीज़ को समझो तो उसके थोड़े रूल्स भी समझ लो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हेल्प भी करेंगे आपको। ठीक है, तो whenever we give an order or command we use imperative sentence, or sorry, whenever we give an order or command to someone or request them to do something we use imperative sentence। ठीक है, कि जब कभी भी हम किसी को कोई आदेश देते हैं या फिर कोई सलाह देते हैं, फिर उनसे कोई विनती या प्रार्थना करते हैं, तो वहां पर हम इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहले तो मान लीजिए आपको ऑर्डर देना हो, कमांड देना हो, या फिर वो एक ही बात होती है। दूसरा रिक्वेस्ट करनी हो। तीसरा मनाही के लिए, यानी डोंट गो देयर, डोंट कम हेयर, डोंट ईट दिस। इस प्रकार के जो सेंटेंस है, इस प्रकार हमने 3 पार्ट को डिवाइड किया है, और इन तीनों पार्ट को हम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले देखिए, V1 प्लस में ऑब्जेक्ट, यानी कि जब भी हमें किसी को ऑर्डर या कमांड देना हो सिंपल वे में, जैसे मैं बोलूं कि घर जाओ, तो सबसे पहले करना क्या है, हमेशा इसके अंदर जब इंग्लिश का ट्रांसलेशन करोगे ना, तो हमेशा वर्ब पहले आती है, जो क्रिया है वो पहले आएगी, ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। जैसे घर जाओ, तो घर जाओ क्या हो गया, गो होम। जूस लाओ, ब्रिंग जूस। खिड़की बंद करो, तो बंद करने को क्या बोलते हैं, क्लोज। अब किसको बंद करने को बोला, खिड़की को, द विंडो। अखबार पढ़ो, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, और अखबार को द न्यूज़पेपर। ठीक है, उसी प्रकार खाना बनाओ, अब खाना बनाने को बोलते हैं कुक। ठीक है भैया, क्या कुक करना है, फूड, तो कुक फूड। हुए कि नहीं हुए, कितना सिंपल था ना। इस प्रकार आप भी प्रैक्टिस करो, बार बार सोचो, मन में बहुत सारे सेंटेंस लाओ, उनको नोट डाउन करो, लिखो, फिर बनाओ। देखो कैसे नहीं आते आपको बनाने, कैसे नहीं लिख पाते आप लोग, फिर मैं भी देखता हूँ। ठीक है, कुछ सेंटेंस देखते हैं, जैसे जल्दी जाओ। अब यहां पर क्या बोला हमने कि सबसे पहले हमें V1 लेनी है, फिर उसके बाद क्या लेना है, हमें ऑब्जेक्ट लेना है। V1 लेना है, फिर उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट लेना है। ठीक है भैया, तो जाने को क्या बोलते हैं, जाने को गो, और जल्दी फास्ट, या फिर हरी, हरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तेज भागो, भागने को रन, और तेज को फास्ट, रन फास्ट। दरवाजा बंद करो, बंद करने को क्लोज, और दरवाजे को द डोर, क्लोज द डोर।
अपना गृह कार्य करो, करने को बोलते हैं डू, अपना योर, और गृह कार्य क्या होता है भैया, होमवर्क, डू योर होमवर्क। पत्र लिखो, राइट अ लेटर। जवाब दो, दो को बोलते हैं गिव, और जवाब यानी आंसर। कुछ लगा इसमें हार्ड? मैंने 5-6 सेंटेंस दिए, करे इनको, कुछ लगा क्या कि नहीं हो पाएंगे? अब खुद एक काम करो, 5-6 सेंटेंस लिखो, चाहे वीडियो को रोक दो यहीं की यहीं, क्लास को रोक देना, ठीक है भैया, और अब खुद क्या करो, 10-15 सेंटेंस ऐसे अपने माइंड में लेके आओ, अब उनको नोट डाउन करो और फिर उनकी इंग्लिश बनाओ, देखो बनते कि नहीं बनती। भैया कोशिश तो करनी पड़ेगी हमें, खुद से हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। जितने मेरे साथीगण हैं, मेरे प्यारी भाई बहन हैं, ठीक है, और जितने मेरी माता बहनें या जो भाई बहन जितने भी देख रहे हैं, जो कोई भी देख रहा है, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी आप लोगों को, चाहे कुछ भी हो भैया, ठीक है। तो ये चीजें सिंपल थी कि हार्ड थी? बड़ी सिंपल हुई ना। आगे देखिए, अब मान लीजिए मुझे किसी से रिक्वेस्ट करनी है कि भैया 500 रुपये दे दो ना, भैया प्लीज गिव मी 500 रुपीज। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज शेयर दिस चैनल, प्लीज लाइक दिस वीडियो। रिक्वेस्ट की, कुछ ज्यादा बोला नहीं, बोला ना, इसी प्रकार से है। तो कुछ नहीं करना, जब भी आपको सेंटेंस में प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट वाला सीन लेके आना है, तो V1 से पहले प्लीज या काइंडली लगा देना, बस इतना ध्यान रखना है। यानी कि सबसे पहले क्या लोगे, प्लीज लो तो प्लीज, काइंडली लो तो काइंडली, उसके बाद में V1 का यूज, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो आपका मेन जो लास्ट में बच जाता है उसको यूज करना है। जैसे कृपया खड़े हो जाओ, तो कृपया के लिए क्या हुआ, प्लीज। अब खड़े हो जाओ को बोलते हैं स्टैंड अप। कृपया पानी लाओ, प्लीज लाने को ब्रिंग, और पानी वाटर, प्लीज ब्रिंग वाटर। कृपया पंखा बंद करो, तो कृपया यानी प्लीज। अब पंखे को बंद करने बोलते हैं स्विच ऑफ या टर्न ऑफ, स्विच ऑफ या फिर टर्न ऑफ, तो प्लीज स्विच ऑफ पंखा, द फैन। कृपया इधर आओ, तो प्लीज आने को कम, इधर हेयर, प्लीज कम हेयर। कृपया अलमारी खोलो, तो प्लीज खोलने को ओपन, द कप बोर्ड भी बोल सकते हो, या द अलमीरा भी बोल सकते हो बोलना चाहो तो, बट द कप बोर्ड सुनने में थोड़ा एडवांस लगेगा, अच्छा लगेगा, तो प्लीज ओपन द कप बोर्ड, ठीक है। अलमारी बंद करो, प्लीज क्लोज द कप बोर्ड, ठीक है। अब कुछ चेंजमेंट करने हैं बस, ज्यादा कुछ नहीं है ना इसमें। चलो सेंटेंस बनाते हैं। कृपया समय पर जाओ, तो कृपया क्या होता है भैया, प्लीज, जाने को गो, पर यानी ऑन, प्लीज गो ऑन टाइम, ठीक है। कृपया एक किताब लाओ, प्लीज लाने क्या बोलते हैं भैया, ब्रिंग। यह दिस किताब, बुक, प्लीज ब्रिंग दिस बुक। कृपया उसे माफ करो, तो कृपया यानी प्लीज। माफ करने को क्या बोलते हैं, फॉरगिव। अब उसे अगर लड़का है तो हिम, और लड़की है तो हर, ठीक है। कृपया चुप रहो, प्लीज। अब चुप रहने को बोलते हैं बी क्वाइट या बी साइलेंट, ठीक है, प्लीज बी साइलेंट। कृपया मुझे कुछ पैसे दो, तो कृपया यानी प्लीज, दो को गिव, ठीक है, प्लीज गिव मी, और कुछ पैसे सम मनी, प्लीज गिव मी सम मनी। अब बताइए हार्ड था कि इजी था? इजी था ना। अब ऐसे ही आप इनके भी बनाओगे, ठीक है, बनाने की कोशिश करोगे तभी सीख पाओगे, उस पर सीख नहीं सकते, ध्यान रखने वाली बात को। अब बात करते हैं मुझे किस चीज के लिए मना करना है। मुझे मना करना है किसी को कि भैया ऐसे मत करो, उधर मत जाओ, इधर मत आओ, यह मत खाओ, यहाँ मत बैठो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत पढ़ो। कितने सारे सेंटेंस आ रहे हैं दिमाग में, बहुत सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब इनको इंग्लिश में बनाना है, कुछ नहीं करना है इनमें भी। डू नॉट का यूज कर लो, प्लस में V1 का यूज, प्लस में ऑब्जेक्ट। भैया प्लीज और काइंडली की जगह डू नॉट लगा दो बस,
जैसे तेज मत बोलो, तो मत बोलो को डोंट स्पीक लाउडली। फोन मत देखो, डोंट लुक एट द फोन। दरवाजा बंद मत करो, डोंट क्लोज द डोर। पानी मत लाओ, डोंट ब्रिंग वाटर। धीरे मत चलो, डोंट वॉक स्लोली। तेज मत चलो, डोंट वॉक फास्टली। झूठ मत बोलो, डोंट टेल ए लाई। इधर मत आओ, डोंट कम हेयर। उधर मत जाओ, डोंट गो देयर। यहां मत बैठो, डोंट सिट हेयर। वहां मत बैठो, डोंट सिट देयर। बन रहे कि नहीं बन रहे? कुछ हार्ड लगा? कुछ हार्ड लगा? नहीं लगाना तो क्यों डरते हो? कोशिश करोगे, ऑटोमेटिक इजी हो जाएगा। और भैया गलतियां होंगी, होने दो, दुनिया हंसते हंसने दो। मान लो तुमने इंग्लिश बोली, गलत बोली, बट कोई नहीं, खुद को एम्ब्रेस फील मत होने देना, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप बोल रहे हो, ट्राई कर रहे हो। सामने वाले में हिम्मत नहीं है ट्राई करने की। आप वो बंदे बन रहे हो जो एकदम बोल्ड बनेगा और लास्ट में दिखाएगा कि देखो मैं भी कुछ कर सकता हूँ जीवन में। ठीक है, तो पॉजिटिवनेस अपने अंदर लेके आओ, सकारात्मक सोच। जैसे बाहर मत जाओ, तो मत जाओ के लिए क्या होता है? डोंट। जाने को गो, और बाहर के लिए आउटसाइड, तो डोंट गो आउटसाइड। झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। उसे मत छुओ, डोंट टच इट, या फिर दैट। मोबाइल मत चलाओ, डोंट यूज मोबाइल। यह बात मत कहो, डोंट से दिस, या डोंट से दिस टॉपिक, या जो भी एक्सवाइजेड बातें हैं उस तरह आप बता सकते हो। अब बताओ इनमें कुछ दिक्कत लगी क्या? कुछ हार्ड लगा क्या? चलो एक सेंटेंस लेते हैं। मैंने बोला खाओ, तो क्या बना इसका? क्या बना? ईट। ईट बनाना। अब मैं बोलूं खाना खाओ, तो हमने जाना था कि V1, तो यानी कि ईट और ऑब्जेक्ट फूड। ईट फूड। मैं बोलूं कृपया खाना खाओ, तो सबसे पहले प्लीज, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट, प्लीज ईट फूड। मैं बोलूं खाना मत खाओ, तो क्या हो जाएगा? डोंट ईट फूड। यही बना। अब मैं और बड़ा बनाता हूं इसको, कृपया खाना मत खाओ, तो क्या बनेगा इसका? प्लीज डोंट ईट फूड। कुछ करना पड़ा क्या? मैंने प्लीज काइंडली का यूज लिया, उसके बाद में V1 का, वो सॉरी, डोंट का यूज लिया, उसके बाद में V1 का यूज लिया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज लिया। हार्ड था कि सिंपल था? बताओ पहले तो मेरे को, पहले तो ये बताओ। जब मैंने एक सेंटेंस इतने सेंटेंस बना दिए ना, तो तुम भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। अरे जब ये सेंटेंस इस तरह बन रहे हैं, तो हमें कहाँ दिक्कत आ रही है बनाने में? बस हम डरते हैं कि यार क्या हो जाएगा, गलती तो ही होगी, गलत हो जाएंगे, कोई नहीं, दोबारा ट्राई करना। तो इस तरह से ये सेंटेंस का क्या होगा भैया? निर्माण होगा। ये बात ध्यान रखना बिल्कुल। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास में। अब आगे हो रहा है, जाना नहीं है कहीं, तुम जा रहे हो। आज के वोकैब्स ये हैं कुछ इंटरेस्टिंग। झील यानी कि उत्साह या जोश, स्पार्क चमक या ऊर्जा, ओरा यानी कि हमारी व्यक्ति, कहते हैं ना आज टाइम चल रहा है जैनजी ओरा, वो वाला। चार्म, वाइब, हसल, ग्लो, बोल्ड, ब्लिस, रोअर। ये 10 वोकैब्स हैं आज आपके लिए। इनको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, लर्न भी करना है। और साथ में आपका होमवर्क क्या है कि आप
आपको कोई भी अपने हिसाब से 25 सेंटेंसेज जो आज मैंने सिखाए हैं उसी प्रकार से आपको अपनी नोटबुक में बनाने हैं। साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है, मैं पर्सनली चेक भी करूंगा और अगर कोई गलती होती है तो मैं उसको रिप्लाई भी दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल ये था। मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, और जितना हो सके अपना ध्यान रखो, प्रैक्टिस करो, दुनियादारी की मत सोचा करो कि दुनिया क्या बोलेगी। अगर मैं भी ये सोचता कि यार सामने वाले मेरे पे हंसेंगे तो शायद आज मैं भी यहाँ खड़ा नहीं होता। मेरे हिसाब से तो दुनिया की मत सोचा करो, तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना है, खुद को चेंज करना है। बस अपना एक प्रण ले लो कि भैया मैं विश्वास है मुझे, करके दिखाऊंगा, और साथ में आपका भाई खड़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, मस्त रहो, गर्मी का मौसम है, अपना ध्यान भी रखो, है ना। बाय बाय।